जब नाम मिला तब नहीं कर पाए, तो अब एक संकल्प लेकर नई शुरुआत इस तरह से करो। भाई जब नाम मिलता है तो हमारी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि नाम की कमाई करें, जैसे भी हो अपने गुरु को राजी करें। लेकिन एक अरसा हो गया हमें नाम दान मिले हुए, और हम पीछे देखते हैं तो पता लग गया है हमें कि नाम मिले हुए तो हमें काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हम वो कर नहीं पाए जो करने के लिए हमसे कहा गया था। यानी उस नाम की कमाई जो हमसे कही गई थी कि करो। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो आज दिन रात नाम की कमाई कर रहे हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, जिनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, या जो दिन रात गुरु भक्ति नाम भक्ति में लगे हुए हैं। कभी उनके विषय में जानने की कोशिश करो तो पाओगे कि भाई वो पहले हमारी तरह ही थे। उन्हें जब नामदान मिला उस समय जिस तरह हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे विकार हैं, उन सभी में ये सभी विकार रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने उन विकारों से ऊपर उठकर अपने आप को जगा दिया है, या वो जाग गए हैं। देखो ऐसे समझने की कोशिश करो। हम धन दौलत की बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो मैं धन दौलत को लेकर ही आपको एक उदाहरण देता हूं। जो व्यक्ति आज अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो व्यक्ति आज रईस हैं, जिनके पास सब कुछ है, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ पढ़ें या उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो क्या आप पाएंगे कि वो शुरू में उनके पास कुछ नहीं था। कोई कहता है मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं थे, कोई कहता है मेरे पे 100-200 रुपये तक नहीं थे। इसी तरह लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया। वो कैसे हासिल किया? वो उन्होंने हासिल किया कड़ी मेहनत से। इसी तरह आज जो लोग गुरु भक्ति के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी दिन रात गुरु नाम की भरपूर भक्ति की है, भरपूर। वो कड़ी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। देखो लोग पैसा कमाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पैसे कमाए और हमारा मन और ज़्यादा तत्परता से इस पैसे को कमाने के लिए करता चला गया। क्यों? वो कहते हैं हमने बड़े बड़े सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने का फिर संकल्प लिया और मेहनत में जुट गए। लेकिन उन्होंने दूरंदेशी जो है, उन्होंने अपने आप को भविष्य में रखकर सोचा कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं ये हासिल कर लूँगा, और उन्होंने हासिल कर लिया। इसी तरह मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जब नाम मिला था हम में भी अनगिनत विकार थे और हैं, लेकिन हम जाग नहीं पाए, हमने कड़ी मेहनत नहीं की, तो हम उस भक्ति के चरम शिखर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने भविष्य में जाकर ऐसा कोई सपना नहीं देखा। जो लोग आज कुछ बने हैं उन्होंने उस समय जरूर ऐसा सपना देखा होगा, तभी तो दिन रात भक्ति करने में जुटे रहे, दुनियावी काम धंधे करते रहे, लेकिन नाम भक्ति को पूरा पूरा समय भी देते रहे, क्योंकि भविष्य में जाकर जो सपने देखता है वो उन सपनों को साकार कर लेता है। देखो सपने धन दौलत के जैसे देखे जाते हैं, इसी तरह परमार्थ के भी सपने देखे जाते हैं। वो सपने कैसे होते हैं कि भाई
हम एक समय ऐसा आएगा जब हम शब्द धुन सुनेंगे। हम भविष्य में गए, हमने सोचा कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हम शब्द धुन सुनेंगे, शब्द का प्रकाश देखेंगे अपने अंदर, अपने इस निज घर के अंदर शब्द का प्रकाश देखेंगे, शब्द की धुन सुनेंगे। और कहते हैं वो सचखंड जो परमात्मा का घर है, जो लोगों को यहाँ से जाने के बाद मिलता है, वो इसी पृथ्वी पर जीते जी हम देखेंगे। बताइए, इस तरह का भविष्य में जाकर कोई सपना देखता है? हम में से कोई ऐसा सपना नहीं देखता। एक आध है जो सपना देखता है, फिर वो कड़ी मेहनत करता है, वो सपना देखता है, कड़ी मेहनत करता है, वो गुरु का प्यारा सोचता है कि हम भविष्य में जाकर एक समय ऐसा आएगा जब हमें शब्द धुन सुनाई देगी, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देगा, वो सतलोक दिखाई देगा, वो सचखंड दिखाई देगा। कहते हैं बड़े बड़े छत्र नक्षत्र, वो तारामंडल, वो सहस्रदल कमल, वो सब कुछ देखूंगा। और वो देखता है। ये सपने हम में से कोई देखता है? भाई हम में से ये सपने कोई नहीं देखता। कोई गुरु का प्यारा है जो सपने देखता है, फिर उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करता है। जैसे धन, क्या सपना देखा और आज लोग अरबपति खरबपति बन गए? तो उन्होंने सपना देखा, फिर उसके लिए कड़ी मेहनत की। यदि हम भी इस तरह की मेहनत करते तो हम भी सफल हो जाते। आप सोचो, जो दुनियावी दौलत है उससे पाने में इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि हमें उसमें मज़ा आता है, उसमें रुचि है हमारी, इसमें हमारी रुचि नहीं है, हमें ये नीरस जान पड़ता है क्योंकि हम इसकी बारीकियों को समझ नहीं पाए। नाम, गुरु, ये सब बातें अभी हम समझ नहीं पाए हैं। सत्संग, बार बार इस नाम को दोहराना, बार बार उस नाम को जपना, बैठ जाना, अपने अंदर अपने आप को समेटना, ये भी हम समझ नहीं पाए। ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक। देखो, एक वो लोग जिन्होंने सपना देखा कि भविष्य में जाकर बहुत सारा धन कमाएंगे, और एक तरफ वो लोग जिन्होंने परमार्थ में ऐसा सपना देखा कि वो सचखंड या सतलोक, शब्द धुन, गुरु का स्वरूप, त्रियापद, ये सब देखेंगे या उसे खोज ही लेंगे। तो जो धनपति हो जाते हैं वो यहाँ से खाली हाथ ही जाते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन परमार्थ में जो जीत जाता है, जो प्राप्त कर लेता है, वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। कहते हैं वो तो 84 के चक्कर से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भाई सबसे पहले हमारे अंदर विचार आने चाहिए। हर चीज के विचार आते हैं, हर रोज हर समय आते हैं, इसीलिए हमारे अंदर सबसे पहले विचारों की शुरुआत होनी चाहिए। परमार्थ के विचार, परमार्थ के विचार हमें किसी वक्त के पूर्ण संत सदगुरु के दरवाजे तक ले जाते हैं, और हमारी जिज्ञासा देखकर वो हमें नामदान देते हैं। और उस नामदान मिलने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो इसे नीरसता के तौर पर लेते हैं और ऊब जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा विचार किया कि अभी नाम लिया है, जैसे माना कोई दुकान खोली, फिर वो आते हैं, सुबह टाइम पर खोलते हैं, हर वक्त ग्राहकों के आने का इंतज़ार करते हैं, फिर उनके मुताबिक उन्हें सामान देते हैं, फिर और उनकी ज़रूरत लिखते रहते हैं, फिर बाज़ार से सामान लाते हैं, फिर करते 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 एक सोचते हैं, सपना देखते हैं कि अगले सप्ताह हमारे पास इतने ग्राहक होंगे। इसी तरह भाई जिसे नामदान मिला है वो भी सपने देखता है, लेकिन हम सपने देखना छोड़ देते हैं और इसीलिए 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर अपना सिमरन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में जाकर जो पूरी तरह से सदगुरु नाम के सपने देखते हैं, वो फिर इसी कार्य में, इसी कार्यवाही में जुट जाते हैं, इसी कार्य को करने लग जाते हैं।
भाई इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई इन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखो, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत मैंने कहा कड़ी मेहनत से मतलब है यहां पर निरंतर अभ्यास। ये अभ्यास निरंतर होता है, श्वासों श्वास ये अभ्यास किया जाता है। अपने आप को भूलना पड़ता है। हम में बहुत सारे ऐब हैं, अवगुण हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, वासना है, तृष्णा है। इनसे अपने आप को खाली करना, तो ये ऐसे खाली नहीं होंगे जैसे माना हम बाहरी तौर पर किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए जो कौतूहल होता है उसे सुनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि हमारा मन शांत हो गया, लेकिन नहीं, वहाँ से जैसे ही हटते हैं फिर वो आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, काम इच्छाएं फिर हमारे अंदर से जागृत हो जाती हैं। लेकिन कड़ी मेहनत यानी कि निरंतर अभ्यास में जो लगा रहता है वो फिर इन वासनाओं से, आसक्तियों से ऊपर उठता है। बगैर थके, बगैर रुके वो इस अभ्यास में पारंगत हो जाता है। पारंगत यानी कि वो अभ्यासी हो जाता है। इस तरह अभ्यासी हो जाता है कि उसे भविष्य में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आता। जो अपने अंदर जाकर ये देखना चाहता है या देखता है कि मैं सब कुछ अपने अंदर पा लूंगा, वही इस तरह का अभ्यास करता है, कड़ी मेहनत करता है। इस लक्ष्य को ध्यान रखिए, बगैर वक़्त के पूर्ण सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं पाया जा सकता। भाई तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक योजना बनाओ, हो सके तो उस योजना को लिख लो। अगर योजना को आप लिख लोगे तो आप बार बार जब भी समय मिले उस योजना को पढ़ो। हर व्यक्ति की स्थिति अपने अपनी तरह से अलग है। कोई व्यक्ति रात्रि में काम करता है घर परिवार पालने के लिए, कोई दिन में काम करता है। तो अपने हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपनी योजनाओं को लिखो। पहले सबसे बड़ी बात लिखी जाती है कि हमें वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु से नाम मिल गया है। फिर नाम मिलने के बाद हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने समय को बर्बाद होने से रोकना है। हमारा ज़्यादा समय टेलीविज़न पर ख़त्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अब तो मोबाइल पर भी खर्च होता है, बेमतलब की बातों पर खर्च होता है, धर्म और राजनीति के विषयों पर बात विवाद करने पर खर्च होता है, बेमतलब के फैशन, बेमतलब की बातों जिनका कोई सिर पैर नहीं है, इन पर ख़त्म होता है। तो सबसे पहले लिखो कि हमें अपने बर्बाद होते हुए समय को संचित करना है और सही रूप देना है। हमें कम से कम मोबाइल का प्रयोग करना है। आवश्यकता है तो करो, कोई जानकारी हासिल करनी है तो करो, लेकिन हर वक्त उसी समय को आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते थे, कोई गुरु का संदेश समझ सकते थे, गुरु की बात समझाई थी उसका ध्यान कर सकते थे, नहीं, लेकिन आपने बहुत समय अपना मोबाइल पे खर्च कर दिया। समय बदल रहा है, ये नेटवर्क और फास्ट होने वाला है, तो हमारी तो ज़िंदगी और ज़्यादा आप बेहतर मानोगे तो मान लो। अरे ज़रूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करना है। बेमतलब की बातों में अनाप शनाप बोलोगे, जरूरत पड़ने पर बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। धर्म और राजनीति के क्षेत्र में देख लो, वाद विवाद ही हुए हैं, कौन सा पूरा है, कौन सा अधूरा है, क्या देश में क्या विदेश में, इन सब बातों पर कितनी बहस करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, समय की पूर्णतः बर्बादी। इसलिए समय को रोको। और जैसा शीर्षक कहा है कि जब नाम नहीं मिला तब सोचते थे नाम मिल जाए, जब नाम मिल गया तब नहीं किया। अब एक संकल्प ले लो कि भाई एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे भाई, एक नई शुरुआत। और नई शुरुआत ऐसी करेंगे कि अब
उसमें कोई नागा नहीं पड़ने देंगे। एक संकल्प ले लो कि 45 से 50 दिनों तक बगैर नागा सुबह और शाम की बैठक करेंगे। सुबह से शाम तक जरूर बैठक करेंगे, जरूर बैठक करेंगे, और दिन में उन झमेलों से दूर रहेंगे जो रात में या सुबह जब हम बैठें हमें ध्यान उन्हीं बातों पर जाए, उन बातों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, नाम का सिमरन करने बैठते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो ख्याल है, जो हम बातें करते हैं, जो हमने अपने अंदर में संजोया होता है दिन भर में, उन्हीं बातों पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो उन बातों से दूर हटने की कोशिश करेंगे। और एक संकल्प और लिखो कि सारा दिन हो सके तो नाम को दोहराएंगे, नाम का सिमरन करेंगे, बार बार नाम को जपेंगे। अब एक बात और भी लिखो कि कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, बगैर डरे करेंगे, बगैर किसी संकोच के करेंगे। कड़ी मेहनत का मतलब यहां पर जानते हो क्या है? सिर्फ अभ्यास करना, कम बोलने का अभ्यास, कम सोचने का अभ्यास। आज सबसे बड़ी परेशानी है ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बेमतलब में सोचते हैं, अरे इसका क्या परिणाम होगा, उसने ऐसा क्यों कह दिया, देश में ये ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों को, ओवर थिंकिंग के क्या मतलब है? अपनी परेशानियां बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। भाई लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लोगे, ये पक्की बात है, लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसी निज घर के अंदर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन भी हो जाएंगे, शब्द धुन भी सुनाई पड़ेगी, शब्द का प्रकाश भी देख सकोगे। उस लोक की पूरी पूरी जानकारी यहीं पर होगी, लेकिन उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। अगर कीमत चुकाने को तैयार हो तो भाई वो सब कुछ पालोगे। और कीमत क्या है? सबसे पहले समय को बर्बाद होने से रोको। सबसे बड़ी कीमत तो यही है कि अपने समय को रोको। समय पर सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। दुनिया चलने फिरने लगती है, उससे पहले ही अपना काम निपटाने की कोशिश करो। यदि नाम से सच्चा इश्क है, गुरु से सच्चा इश्क है, तो नाम के साथ नाम की कमाई यही कीमत है। वो सब कुछ बालोगे, लेकिन कीमत तुम्हें यही देनी पड़ेगी। ध्यान, जो कीमत देने को तैयार है वो जीतेगा। ध्यान रखिए, जो कीमत देने को तैयार है वो 40 से 45 दिन के इस अभ्यास में जीत जाएगा। विश्वास रखो कि इस व्यक्ति के अभ्यास से हम सब कुछ पालेंगे। यह अभ्यास निरंतर करेंगे। लिखो और फिर इस पर अमल करो। अपने प्रेम को बढ़ाओ। लिखो कि अपने प्रेम को हमें बढ़ाना है। हमें प्रेम की कमी है, इसी कारण से हम बार बार सिमरन भजन से, गुरु नाम की कमाई से जी चुराते हैं। अगर एक बार प्रेम पैदा हो जाए तो फिर हम क्या नहीं कर लेंगे। देखो, दुनियावी तौर पर जब हमें प्रेम पैदा हो जाता है तब हम किस तरह से उसे पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये तो सच्चा इश्क है। ये वो सच्चा हकीकी इश्क है कि अगर एक बार जाग गया तो फिर दुनिया के सभी जो प्रेम हमने किए हैं उनकी जो हस्ती है, हकीकत है, वो हमें समझ आ जाएगी। भाई ऐसे विचार जो हमें भविष्य में जाकर सब कुछ, यानी कि वो परमात्मा तक पहुंचाने का, सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचाने का जो जरिया है, माध्यम है, वो केवल सिमरन भजन है। इसे लिखो कि इसमें कभी भी नागा नहीं पड़ने देंगे। इन 45 दिनों में, इन 40 दिनों में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो पहले प्राप्त नहीं कर सके। अपने अभ्यास को सुस्त नहीं पड़ने देना है, सुस्त पड़ने नहीं देना है। ध्यान रखिए, हम बहुत जल्दी काम करते हैं, फिर बहुत जल्दी फस्त भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें नीरस हो जाते हैं। उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, मन की नहीं सुनेंगे। मन ने बहुत सुना लिया, ऐसा दृढ़ संकल्प करके मन को सुनाने की आदत डालो कि मन को समझाओ कि तू और तेरा भला इसमें है कि गुरु की नाम की कमाई कर। हमें मत समझा कि हमें क्या करना है, तू समझ कि तुझे क्या करना है। लिखो और मन को जीतने की कोशिश करो। भाई इसी तरह का तो योग करने के लिए बोल रहा हूं, इन्हें लिखने के लिए कह रहा हूं। अगर आपने योजना बना ली
तो आप जीत जाओगे। फिर उसी अगर योजना पे अमल किया, अरे मन को समझाओ, हम आदतों के गुलाम हैं। अब इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और हमें आज़ाद होना है। अच्छी आदतों का अपने अंदर आगमन लाना है। नित्य प्रति सुबह उठना है, भजन बंदगी करनी है। यही सच्चा काम है, यही सब कुछ है। भाई 70-60 साल की औसतन आयु है हमारी। कोई 40 का है, कोई 70 का ही है। कितना समय शेष है सोच के देखो। या और घर परिवार इकट्ठे कर लो, या थोड़ा सा नाम जप लो और वो अपने बैंकों में भर लो, क्योंकि वहाँ पर तो गुरु नाम की कमाई की बैंक ही देखी जाती है कि इसके खाते में कितना धन या कितनी सेवा इसने जमा की है। आदतों को बदलो। हर दिन वो काम करो जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने सद्गुरु की ओर बढ़ें। हम चाहते तो ये हैं सद्गुरु की ओर पहुँचे, लेकिन हम काम वो करते हैं जिससे सद्गुरु हमसे और दूर होते चले जाते हैं। हमें उस ओर बढ़ना है जिस ओर सद्गुरु हैं, नाम की कमाई है, सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है, वो सचखंड है। उस ओर रोज रोज हम उधर ही चलेंगे। ये प्रण करना है, लिखना है और इस पर अमल करना है। सद्गुरु ही हमारे सच्चे मददगार हैं, इसलिए नाम के बूते ही वो हमारी मदद करेंगे। इसलिए नाम की कमाई को हमें हर हालत में करना है। नाम के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखो। कोई संकोच नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई विचारों में मतभेद नहीं। गुरु पर संपूर्ण पूर्ण विश्वास है। बस इसी तरह करने लग जाओ और जीत जाओगे एक दिन।